सरफराज पर बहुत बड़ी खबर आई, रैंकिंग ने सनसनी मचाई। भाई आईसीसी रैंकिंग आ गई है, तो आईसीसी रैंकिंग ने सनसनी क्यों मचा दी है? सनसनी इसलिए मचा दी है क्योंकि सरफराज खान पर एक बहुत बड़ी खबर आई है। पिछले बार मैंने ही आपको बताया था कि सरफराज ने रैंकिंग में वो करके दिखा दिया है जो बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाए। अपने पहले ही मैच में सरफराज ने टॉप 100 में एंट्री कर ली थी और एक ही मैच के बाद जब उन्होंने एक ही मैच के अंदर 130 की औसत के साथ 130 रन बना दिए थे तो तुरंत रैंकिंग में उनको फायदा मिला था और वो पहला मैच खेलने के बाद ही टॉप 100 में आ गए थे और पिछले हफ्ते उनकी रैंकिंग 75वीं थी। और मैंने ही आपको बताया था कि अगर इसी तरीके से सरफराज ने अगले मैच में ही परफॉर्म कर दिया और कुछ 100 या 150 दोनों पारियों में मिलाकर बना दिए तो वो टॉप 50 में एंटर कर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जो पिछला मैच था उसमें सरफराज परफॉर्म नहीं कर पाए। पहली पारी में 14 बनाए, दूसरी पारी में सिर्फ 0 पर ही आउट हो गए। तो ऐसे में पूरे मैच में जहां सरफराज से उम्मीद थी कि 120, 130, 150 या फिर 200 कुल मिलाकर बनाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 14 बना पाए और अब कुल मिलाकर उनके 2 मैचों में 144 रन है। इसी वजह से सरफराज को रैंकिंग में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सरफराज अब टॉप 100 से बाहर हो गए हैं और पता नहीं किस नंबर पर है, क्योंकि रैंकिंग जब आप देखेंगे, आप आईसीसी की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो आपको रैंकिंग में पता चलेगा टॉप 100 तक की रैंकिंग दिखाई जाती है। क्योंकि भाई इतने सारे क्रिकेटर हैं, लगभग 9 से 10 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, सबके 11-12 बल्लेबाज घुमा फिरा कर खेलते हैं। तो भाई 1000 से ज्यादा लोग हैं जो रैंकिंग में अपने आप को लिस्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही हैं जो टॉप 100 में आ पाते हैं। सरफराज को पिछले मैच में मौका मिला था, वो आ गए थे, लेकिन अब ये जो मैच गया है जिसमें उन्होंने 14 बनाए हैं दोनों पारियों में मिलाकर, उसकी वजह से भाई आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप बाहर ही हो जाएंगे, आपको रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सरफराज अब टॉप 100 से भी बाहर हो गए हैं। ऐसे में कई सारे लोगों में सनसनी मच गई। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार क्या वन मैच वंडर था सिर्फ, क्या सरफराज सिर्फ एक ही मैच के खिलाड़ी हैं, अब कभी चल नहीं पाएंगे, जब उन पर प्रेशर आया तो वो आउट हो गए। क्योंकि पहली पारी में भी जब सरफराज आए थे, जब उन्होंने 14 बनाए थे तब टीम इंडिया पर प्रेशर था और दूसरी पारी में तो भाई 192 चेस करना था, तब भी प्रेशर था। तो प्रेशर में सरफराज खेल नहीं पाए और आउट हो गए। लेकिन उन्हीं लोगों को मैं बता दूं कि भाई ऐसे तो सरफराज जब तीसरे टेस्ट मैच में आए थे और पहली बारी में 62 बनाए थे, तब भी टीम इंडिया बहुत प्रेशर में थी और तूफानी उन्होंने 62 बना दिए थे। आते ही पहली पारी में अपना 50 लगा दिया था, बहुत बड़ी बात। उसके बाद दूसरी पारी में भी खुलकर खेले थे और कुछ 68 रन बना दिए थे। कुल मिलाकर उस मैच में उन्होंने 130 बनाए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रेशर नहीं झेल सकते, लेकिन एक मैच की बात है, वो मैच उनके फेवर में नहीं गया। हालांकि अभी भी सरफराज के पास वापस से टॉप 100 में आने का, वापस से एक रिकॉर्ड बनाने का मौका है, क्योंकि 5वां टेस्ट मैच बाकी है और 5वें टेस्ट में भी उम्मीद की जा रही है कि सरफराज जरूर वो 5 या 6 नंबर पर आएंगे और तहलका मचाएंगे। अब तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, इंडिया सीरीज जीत चुकी है। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंडिया मैच हार जाएगी, लेकिन सीरीज तो जीत चुकी है, 3-1 से आगे चल रही है। तो ऐसे में सरफराज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सरफराज खुलकर अपना गेम खेलेंगे, एक बड़ा सैकड़ा लगाएंगे, बड़ा शतक लगाएंगे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी रैंकिंग के लिए भी, अपने फैंस के लिए भी, उन तमाम फैंस के लिए जो बीते 3-4 साल से लगातार सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे थे कि सरफराज को मौका क्यों नहीं मिलता। सरफराज की बात रखते थे, सरफराज के हक की बात रखते थे, क्योंकि सरफराज बीते 3-4 सालों में डोमेस्टिक में गजब का परफॉर्म कर रहे थे। हर बड़े टूर्नामेंट में, खासतौर से रणजी में 100 से ज्यादा की औसत के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, 13-14 शतक ठोक चुके थे। तो भाई उस बल्लेबाज को तो टीम में आना था, लेकिन अब जब वो दूसरे मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया तो जो एक हेटर वर्ग होता है ना, वो माहौल बनाने लगा कि यार ये तो बस वन मैच वंडर था, देख लो परफॉर्म नहीं कर पाया और रैंकिंग से भी बाहर हो गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है 5वां टेस्ट मैच अभी बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे उम्मीद है कि सरफराज इस मैच में परफॉर्म करेंगे और शतक भी लगाएंगे, रैंकिंग में भी छाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।